नमस्ते। अधिक समय की बात नहीं है जब 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हानिया हुरो की तलाश में प्रस्थान कर गया था। इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान गया था, लेकिन रहस्यमय तरीके से कोई उसका बैंड बजा गया। हानिया की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। ईरान ने इसके लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। बाद में ईरान के 4 मुल्लाओं ने तेहरान के चौराहे पर खड़े होकर मुल्लाई कसम खाई कि वे इजराइल को इस दुस्साहस की सजा देने के बाद ही तहमंद बांधेंगे। पर कोई अचंभे की बात नहीं है कि अयातुल्ला हो या कोई दूसरा अब्दुल्ला, न किसी ने तहमंद उतारे और न इजराइल से इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लिया गया। इतना जरूर हुआ कि 15 अगस्त तक दुनिया बड़ी उत्सुकता से ईरानी मुल्लाओं की नौटंकी और बकलोली झेलती रही। फिर मुल्ला की कसम हलाला की रस्म की तरह आई गई हो गई। पिछले हफ्ते लेबनान में पेजर और वोकी टोकी ब्लास्ट में सिर्फ हिजबुल्लाह को ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा। ईरान के राजदूत मोजतबा अमानी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनकी आंख में चोट लगने की बात सामने आई। चर्चा है कि उनकी दूसरी आंख पर भी चोटें आई हैं। यानी पहले ईरान में हानिया गया, अब उसका राजदूत कानिया हो गया। पर इस बार ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कोई मुल्लाबाजी नहीं की, न ही आवेश में आकर तहमंद उछाले गए। असल में इजराइल हमास युद्ध में अगर किसी की सबसे ज्यादा छिछालेदार हुई है तो वह शिया मुसलमानों का देश ईरान है। इजराइल के सामने ईरान की हालत उस फटेरू जैसी हो गई है जिसके पिछवाड़े पर बार बार मार पड़ती है और वह हर पिटाई के बाद फिर गुर्राता है कि बस अब के मार के दिखा दे। इजराइल उसकी फिर से कुटाई करता है, ईरान फिर से वही मुल्ला भभकी देता है। पर उसने अभी तक कोई ऐसा धमाका नहीं किया जिससे लगे कि जाहिलों के पास कुछ करने की क्षमता है। ईरान की हालत भी बाकी मुस्लिम देशों की तरह ही बक्कड़बाजी वाली है। जैसे भारत आज तक पाकिस्तान की तसलीफ तोड़ता आया है, पर इसके बावजूद पाकिस्तान की आर्मी 2.5 किलो पीतल छाती पर लटकाए घूमती रहती है। दुनिया आज तक नहीं समझ पाई कि इन फंटरों को यह मेडल किस जीत पर दिए गए हैं। वैसे ही ईरान एक बड़े नुकसान और पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि इजराइल के साथ युद्ध हुआ तो जीतने की गारंटी तो छोड़िए, ईरान का अस्तित्व बच जाएगा, इसकी संभावना भी संकट में है। इराक के साथ हुए युद्ध का असर ईरान को आज तक भी बदहाल किए हुए है। कई साल चले इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इस युद्ध ने ईरान को आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह कर दिया था। इस युद्ध के बाद ईरान किसी भी कीमत पर पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है। इराक पर अमेरिका के आक्रमण के बाद ईरान ने अपने प्रोक्सी पर भरोसा जताया है, यानी हिजबुल्लाह और हूतियों को इजरायली बारूद से निपटवा रहा है। जबकि इजराइल और अमेरिका बार बार ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे ईरान सीधे युद्ध में कूद जाए। पर ईरान उनकी चाल समझ गया है। उसकी मुश्किल यही है कि अगर वो इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। इससे उसे आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के हालात पहले ही गधा पकाओ बकरा बताओ वाले बने हुए हैं। ईरान की सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि बाकी इस्लामिक देश गाजा या लेबनान में हमलों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तुर्की जैसा देश जो पिछले साल आक्रामक होता दिखाई दिया था, खामोश होकर बैठ गया है। ऐसे में ईरान किस युद्ध में फंसा तो उसका असर भी गाजा जैसा होना तय है। पर सवाल यह है कि आखिर ईरान इजराइल के हाथों मार खाकर कब तक बेइज्जती कराएगा। अब दुनिया तो छोड़िए, खुद मुसलमानों के आतंकी समूह ही ईरान पर थूथू सूसू कर रहे हैं। हमास हिजबुल्लाह को ईरान का ही सहारा था, लेकिन यहां तो उसकी ही उधड़ी पड़ी है। ईरान युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है। वह तब तक अपने रणनीतिक धैर्य को बनाए रखेगा जब तक अपनी रेड लाइन की रक्षा कर सके। ईरान के लिए इस समय रेड लाइन तेल और गैस फैसिलिटी, बंदरगाह और बांध, क्षेत्रीय अखंडता और अपने राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा सबसे पहले है। खासकर इब्राहिम रईसी और इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान में घबराना नहीं का प्रचलन बढ़ रहा है। जो अयातुल्ला खामनेई अपने देश की सुरक्षा में दीदे फाड़ चुका है, वह गाजा या लेबनान को कहां से बचा पाएगा। इसलिए एक तरह से ईरान ने इजराइल को भी खुली छूट दे दी है। यानी इजराइल अब जाहिलों को मारे तोड़े या उनके पिछवाड़ों पर बम फोड़े, ईरान को भी बाकी मुस्लिम देशों की तरह कोई ऐतराज नहीं है। बस इजराइल से उसे एक ही उम्मीद है, वह यही कि ईरान में काने मुल्लाओं की आबादी न बढ़ाई जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।